तुमने भी ये सोच लिया कि हम अपने रामचंद्र के साथ कभी जानबूझकर अन्याय कर सकते हैं? दुर्भाग्य मेरा है महारानी कि मेरे इस वचन, मेरे जीवन के सबसे बड़े सुख के दिन को इस तरह दुख और विषाद के दिन में परिवर्तित कर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। हाँ जी महाराज, मैं कौशल्या, आज के उपरांत संसार में कोई भी किसी को वचन देने से पहले सहस्त्रों बार सोचेगा। मुझे प्रतीत होता है जैसे निर्मम काल साक्षात मेरे समक्ष वचनों की बेड़ी के रूप में प्रकट हो गया है कौशल्या। और देखिए कितना भागा नहीं है रघुवंशी दशरथ, जो स्वयं अपने प्राणों को बाहर अपने शरीर से निकलने की आज्ञा दे रहा है। मैं आपकी दुविधा समझ रही हूँ महाराज, किंतु कोई तो उपाय होगा जिससे इस वचन को पलटा जा सके, इसकी कठोरता को कम किया जा सके। महाराज, इस आयु में 14 वर्ष के वनवास का अर्थ है कि अपने जीवन के सबसे सुंदर समय को कांटों और कठिनाइयों की आग में झुलस देना। इतने वर्षों के वनवास के बाद कौन जीवित रहेगा, किसे काल निगल लेगा, ये कोई नहीं जानता महाराज। जब तक मेरा राम लौट कर रहेगा तब तक मैं जीवित बचूंगी भी या नहीं, या उसके दुख में रो रो के प्राण दे दूंगी, मुझे स्वयं ये भी ज्ञात नहीं है महाराज। आपको इस निर्णय को पलटना होगा। कौशल्या, यदि मेरे बस में होता तो मैं कब का ही निर्णय पलट चुका होता। किंतु क्या करूं मैं कौशल्या? इस वचन ने मेरे जिह्वा को रोक रखा है, मेरे हाथ बांध दिए हैं महारानी। मैं क्या कर भी कुछ कर नहीं पा रहा हूं। इस संसार में यदि इस निर्णय को कोई पलट सकता है वो है कैकेयी। महारानी कौशल्या, वो चाहे तो इस निर्णय को निर्मूल कर सकती है, वो चाहे तो इसकी अवधि या कठोरता कम कर सकती है और मुझे अपने वचन से मुक्त कर सकती है। किंतु कौशल्या वो करेंगी नहीं। मैं जानता हूं, मैंने उस कठोर हृदय की आंखों में देखा है कौशल्या। हाँ, जाने किस लोभ ने, किस मोह ने इसकी तो मति ही फिरा दी है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं कुछ न कर सका। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए।